लिंशी, तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। इस वक्त बहुत बिजी हूँ। तुम यहाँ आ रही हो या मैं वहाँ हूँ? मैंने एक्सपो लीडर से बात की है। वो अब भी हुआ शेंग के साथ काम करना चाहते हैं। कंपटीशन अब और टफ हो गया है। रिजल्ट डिले क्यों हुआ है? अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई। हम फेल तो नहीं हो गए? ये गलत है। शाओ ये चैंग, तुम मुझे फंसाना चाहते हो। लिंशी, अगर तुम कोई फैसला नहीं कर पा रही हो तो मैं कर देता हूँ। कई दिनों बाद मिली हो, पर इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग जरूर है। तुम्हें लगता है कि मैं इमोशनली सोच रही हूँ? तुम्हें मुझ पर हंसी आ रही होगी। शाओ ये चेंग, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो चाइना में कोई नहीं कर पाएगा। मशीन इंसानों जैसा काम नहीं कर सकती। इस वजह से कहीं लास्ट मोमेंट पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। प्यार करो, पर एक दूसरे को बंदिशों में कैद मत करो। प्यार को अपनी आत्माओं के बीच एक बहते सागर सा रखो। सात 53 हुए, घड़ी चेक करो। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, ये आपका ईयरफोन है। थैंक्स। आप इसे पहन सकते हैं। थैंक यू। इस बार हम जो मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट लाए हैं वो एशिया में लीडिंग लेवल पर है। हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। मैडम, हमें आपके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए हैं। वी आर इंटरेस्टेड। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैंने सर्च इंजन पर इस ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ा था, ये बहुत अच्छा है। हाँ, आपके प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद आए हैं। वी आर इंटरेस्टेड। हाँ, लो इसे लगा लो, इसे ले लो। हेलो, आप कैसी हैं? मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आई हूँ। मुझे इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या मैं इसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए, क्या पूछना है? आपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो में पार्टिसिपेट करने से हमें यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यहाँ एक ही छत के नीचे हर प्रोडक्ट मिलता है। ये हम सब के लिए क्या बात है, बहुत फायदे की बात है। ये ट्रांसलेशन तो परफेक्ट है। सच में आपका जवाब बहुत देने के लिए शुक्रिया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जरा उस तरफ देखिए। हाँ, चलिए आइए और देखते हैं। वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग रखा है। ये लो, पियो इसे। थैंक यू। स्टैंड नंबर 17, स्टैंड नंबर 17। एक ब्लॉन्ड हेयर वाली यूरोपियन औरत ठीक नहीं लग रही है। जल्दी से उनकी हेल्प कीजिए। जल्दी वहाँ पहुँचो।
हेड ऑफिस, हमें वो औरत मिल गई है, हम उसे क्लिनिक लेकर जा रहे हैं। कॉपी दैट। सबने चेहरा क्यों लटका रखा है? लेंजे, मुझे शो पीस जैसा फील हो रहा है। यहाँ कोई काम ही नहीं है। हाँ, हम इस प्रोजेक्ट में शामिल जरूर हैं, पर इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। मशीन का एडवांटेज ये है कि वो बहुत फास्ट और एक्यूरेट है, पर क्वेश्चन आंसर पार्ट में हम उन्हें बताएंगे कि हमारे एडवांटेज क्या है। कैसा एडवांटेज? फ्लेक्सिबिलिटी का। अब मुस्कुराओ, तुम्हारी बारी आने वाली है। यहाँ नेशनल बाउंड्रीज नहीं है, पर डिफरेंट कंट्रीज से इंटरप्रेटर्स आए हैं। हमें उन सब को अपना एक्सीलेंस दिखाना है। ओके। हाँ, हम समझ गए। ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एक्सपो के सभी प्रोडक्ट्स को। ब्लू व्हेल एप्पल लाया है फ्रेश और क्रिस्पी एप्पल्स। इन एप्पल्स को 20 सालों की मेहनत के बाद डेवलप किया गया है वाइल्ड रेड एप्पल की हाइब्रिडाइजेशन से। इसकी कई वेराइटीज आपके यहाँ देखने को मिल जाएगी। मिस्टर शाह, ट्रांसलेटर अच्छा काम कर रहा है। एक्सपो अभी चालू हुआ है। नहीं, ये वाला ईयरफोन मुझे बहुत पसंद है। इसकी आवाज का मैं तो यही है। मुझे लगता है नया जो प्रोडक्ट लॉन्च ये मोबाइल के पीछे सवाल बता देगा। सच में ये चीज काफी सालों बाद आई। ये इंडेरी डेसन है, आइसलैंड से आए हैं। आप कौन है? हेलो मिस्टर इंडेरी डेसन, मैं यूई से शियाओ यंगचिंग हूँ। इस इवेंट का स्पॉन्सर हूँ। आप कैसे हैं? इवेंट का स्पॉन्सर हूँ। आप कैसे हैं? यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में बहुत यहाँ सुना आने था। से पहले मैंने आपके आपसे बारे में मिलकर बहुत खुशी सुना था। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हैरानी की बात है कि चाइनीज लैंग्वेज को आइसलैंडिक में इतना एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर रहा है। ये प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। तारीफ के लिए थैंक यू। तारीफ के लिए थैंक यू। क्या आपके साथ यहाँ कोई क्या और आपके नहीं साथ आया? यहाँ कोई और नहीं आया? मेरा असिस्टेंट स्पीच के लिए पीटीटी ट्रांसमिशन को हैंडल कर रहा है। मेरा तब तक असिस्टेंट मैं अपने स्पीच बेटे के को लिए घुमा रहा हूँ। पीटीडी ट्रांसमिशन को हैंडल कर रहा है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं, ऐसे मत भागो। नहीं, तुम गिर ऐसे मत जाओगे। भागो, तुम गिर जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आने वाले हैं मिस्टर इंदेरी दासन, चीफ टेक्निकल स्पेशलिस्ट ऑफ फोकर मेडिकल डिवाइस कंपनी फ्रॉम आइसलैंड। अब वो आपको स्पीच देंगे। सब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदेरी दासन का। बेटा, मुझे स्पीच ड्राफ्ट दे दो। यहाँ तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। शांत हो जाओ। तुम सेफ हो। आपको हमारी कोई मदद आपको चाहिए? हमारी कोई मदद चाहिए? मेरा बेटा ऑटिज्म का शिकार है। कोई भी मेरा बेटा ऑटिज्म का शिकार है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इसके बिहेवियर पर बुरा असर डाल सकती है। क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। ये बचपन से ऐसा ही है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। अरे क्या हो रहा है? नहीं, मतलब आप क्यों नहीं रहे उनसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या होता है। डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत नहीं। गहरी सांस लो, एक इनहेल गहरी करो, सांस लो, अब इनहेल करो, अब एक्सहेल करो। सब तालियों के साथ मिस्टर इंदेरी दासन का स्वागत कीजिए। ओके, उनके यहाँ पर आने से पहले मैं उनकी कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
ये मेडिकल कंपनी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। डिमांड के चलते ये मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अपना ध्यान रखना। नंबर 1 पर आते हैं। इनकी कंपनी का बिजनेस है लाइफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। ये विट्रो डायग्नोसिस एंड मेडिकल इमेज इन 3 फील्ड्स को ये कवर करता है। काम खत्म करके और जल्दी इसलिए आ इनकी जाऊंगा। कंपनी तब तक यहीं पर नंबर 1 करना कंपनी है। इसके लिए इनको बधाई। रिलैक्स हो तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर इंदेरी दासन का। डरने की जरूरत नहीं। मैं यहीं पर मैं यहीं हूँ। तुम ठीक हो बेटा? तुम ठीक हो? आप स्टेज पर जाइए। आप स्टेज पर जाइए। इसका ख्याल मैं रखूंगी। इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्लीज इसका ख्याल रखना। प्लीज इसका ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन साइंस, लाइफ साइंस के फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत देखो, इंपॉर्टेंट ये कह रहा है ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पर है। हम ब्रेन के कई फंक्शन को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। हम समझ नहीं पाते कि ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। हम जितनी ज्यादा रिसर्च इस पर करेंगे, हमें उतनी जानकारी जल्दी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम बढ़ते हैं सवाल और जवाब की तरफ। आपने क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या एक बार फिर से दोहराएंगे? वो क्या? देखो, क्या आप मुझे एक पेपर और पेन दे सकते हैं? उनका हियरिंग एड डैमेज हो गया है। ओके, थैंक यू। मुझे दिखाइए। क्या लिखा है? उनका हियरिंग एड डैमेज हो गया है। अब हम क्या करें? माँ, तुम जल्दी ही कहीं से हियरिंग एड लेकर आओ। जाओ। ठीक है। उन्हें साइन लैंग्वेज आती है? थैंक यू। मिस्टर शाह, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हियरिंग एड्स ऑफर कर रहा है, पर इंडेरिडेशन को खुद वहां जाना होगा। पूरे प्रोसेस में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा? बहुत लेट हो जाएगा। मैंने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को कॉल किया है, पर वो कहीं बिजी है। यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा। मैंने डायरेक्टर डोंग को पूछा है, उन्होंने कहा हमें क्वेश्चन आंसर राउंड को कैंसिल कर देना चाहिए। कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ आए सभी लोग बस इसी राउंड का कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर ये कैंसिल हो गया तो शायद उनमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है। मिस्टर शाह, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन यूज़ करना चाहते हैं? ये बहुत रिस्की होगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझ पर भरोसा करना होगा। सिस्टम ने कराओ। अभी लाया। थैंक यू। अब आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर इंडेरिडेसन, आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का ख्याल कैसे आया?
हमने चाइनीज इकोनॉमी में बहुत भारी उछाल आते हुए देखा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना चाइना में जाकर उसके डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखा जाए। हम यहाँ के कंज्यूमर मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। इस इवेंट से मौका मिला जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता था। शाओ चैंग, तुम जीत गए। लिंशी, सबको बाहर ले जाओ। क्या तुम्हें द लिटिल प्रिंस क्या पसंद है? तुम्हें द लिटिल प्रिंसेस पसंद है? हाँ ये सच है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वो वहाँ घंटे तक बैठकर उसे देखता ही रहा। वो चुप बैठा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। वो खामोशी ही थी जिसने उस जगह को खूबसूरत बनाया था। प्रिंस ने कहा उसे ये जगह इतनी पसंद है वो पूरी जिंदगी यहाँ बिता सकता है, क्योंकि वो बचपन से छुपने के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहा था। उसकी दादी ने बताया था यहाँ एक खजाना छुपा हुआ है। कोई नहीं जानता था कि उस खजाने को कैसे ढूंढा जाए। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, प्रिंस ने सबसे ऐसा कहा। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन उस प्रिंस की खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। फिर उसने कहा, ये खामोशी इस जगह को खूबसूरत बना रही है। मुझे बचपन से ये जगह पसंद है क्योंकि मुझे यहाँ छुपना अच्छा लगता है, और मुझे मेरी दादी ने बताया था कि यहीं कहीं पास में ही एक खजाना छुपा हुआ है, पर कोई नहीं जानता उस खजाने को ढूंढना कैसे है। पर मुझे पता है वो खजाना कहाँ है। वो यहीं कहीं छुपा है। सब लोग उस खजाने को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। इस तरफ आ जाइए। थैंक यू सो मच। शांघाई बड़ा ही खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत और प्यारे हैं। नया हियरिंग एड देने के लिए मुझे ये नया हियरिंग एड देने के लिए थैंक यू सो मच। यही हमारा मिशन है। यही हमारा मिशन है। अब मेरा बेटा कैसा है? अब मेरा बेटा कैसा है? खुद देख लीजिए। खुद देख लीजिए। अब देखो ये कुंफू करके दिखाएगा। इसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। इसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू।
चाइनीज बड़ी प्यारी भाषा है। मेरे बेटे को ये अच्छा लगा। आइसलैंड वापस जाने के बाद वहाँ चाइनीज जरूर सीखेगा। आइसलैंड वापस जाने के बाद वो वहाँ चाइनीज सीखेगा। चाइनीज लैंग्वेज को इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू। पर मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे को मुझसे वो कहानी सुनकर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसे चाइनीज लैंग्वेज बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि इसे चाइनीज लैंग्वेज पसंद है। प्लीज जरा डिटेल में बताएंगी? प्लीज जरा डिटेल से बताइए। ऑटिस्टिक बच्चे दूसरे बच्चों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें शांति अच्छी लगती है। इन्हें शांति अच्छी अजीब आवाज सुनते ही ये घबराने लग जाता है और वही बात अगर इसे आराम से कही जाए तो वो बहुत ही ध्यान से सुनता है। वही बात अगर बचपन में मैं भी ऐसी ही कही जाए तो ये ध्यान से सुनता है। जब मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होने वाला था मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसी वक्त मुझे किसी ने एक पोएम सुनाई थी। मैं सुनते ही शांत हो गई। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो पोएम बहुत अच्छी थी, किसी ने बल्कि इसलिए क्योंकि पोएम सुनाने वाले के इमोशंस मेरे दिल को छू गए थे। क्योंकि वो पोएम बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पोएम सुनाने वाले के इमोशंस मेरे दिल को छू गए थे। क्या वो पोएम आपने सुनाई थी? क्या वो पोएम आपने सुनाई थी? हाँ, मैंने सुनाई। हाँ, मैंने सुनाई थी। मिस्टर इंदिरिदासों, मिस्टर इंदिरिदासन, लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, पर लैंग्वेज में छुपा इमोशन इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज में छुपा इमोशन इम्पोर्टेंट होता है। मुझे आपका बेटा अच्छा लगा और इसे मैं अच्छी लगी। अच्छा लगा। इसलिए इसने वो पोएम मुझसे बहुत ही प्यार से चुपचाप सुन ली। इसने वो पोएम मुझसे चुपचाप बड़े प्यार से सुनी है। ये मेरे प्रोजेक्ट पर फिट बैठती है। ये बात मेरे प्रोजेक्ट पर साइंस और टेक्नोलॉजी के इस डेवलपमेंट के जमाने में लोग आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या तुम इन्हें गुड बाय कहना चाहोगे? गुड बाय। गुड बाय। 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 थैंक यू। चलो आ जाओ। शायद तुमने सही कहा था। एआई कभी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना ही परफेक्ट हो। क्या हुआ? इतने जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो गए? मैं समझ गया हूं। ट्रांसलेशन का मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि दिल से दिल की बात होती है। जिस कम्युनिकेशन में इमोशन की कमी हो वो इंसान का दिल नहीं छू सकता, इंसान को इंसान समझ सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि नेटवर्क एरा में एक्सपो को भला इस दुनिया से पूरी तरह से क्यों नहीं मिटा सकते हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। इंसान एक दूसरे से रूबरू मिलकर बात करके हक करना चाहते हैं। इसलिए हमें सुनना जरूरी है, देखना भी और प्यार करना भी। सही कहा। एआई प्रोग्रेस और इमोशनल कम्युनिकेशन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इसलिए ह्यूमन ट्रांसलेशन और एआई ट्रांसलेशन दोनों जरूरी हैं। इन दोनों की अपनी एक अलग पहचान है, पर ये एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हारे और मेरी तरह। हम दोनों की तरह। नहीं, रुको। चेहरे पर कुछ लगा है। मिरर में देखो। ओह, ये क्या है? दूसरे पेज पर लेफ्ट में देखो।
सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। कौन सा झूठ? मैंने कहा था मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, शादी नहीं भी हुई तो चलेगा। मैंने झूठ बोला था, मुझे शादी करनी है। मैंने झूठ बोला, मुझे शादी करनी है। मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है अब, इसीलिए हर रोज़ इसे साथ लेकर घूमता हूँ कि पता नहीं कब तुम्हारा मुझसे शादी का मूड बन जाए। कल मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अच्छा, कल डेट क्या है? मैं चेक करती हूँ। लिंची, अभी मिस्टर इंडेरिडेसन ने मिस्टर डिंग को कॉल करके इमरजेंसी के वक्त तुमसे मिली हेल्प की बहुत तारीफ की है। मिस्टर डिंग बहुत खुश हैं। उन्होंने यूएन के लिए तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। जानती हो क्या हुआ? वहाँ से एक इंटरप्रेटर अचानक वापस आ गया है, इसलिए एक वैकेंसी खाली है। तुम बहुत लकी हो लिंची। डिस्पैच ऑर्डर जल्दी रिलीज हो जाएगा, तुम्हें कभी भी आना पड़ेगा, तैयार रहना। शाओई चैंग, कोई बात नहीं, तुम्हारा सपना अब पूरा हो गया। हेलो मिस डोंग। हेलो। हेलो। हाय। हेलो मिस डोंग। हेलो मिस डोंग। एक्सपो प्रोजेक्ट में सबके हार्डवर्क की बदौलत यूई को वर्ल्ड वाइड बहुत अप्रिसिएशन मिला है। शाओ के लीडरशिप में हमने इस साल यूई ट्रांसलेटर 4.0 भी लॉन्च कर दिया है। जब मैं अब्रॉड में अकेली थी, बड़ी मुश्किलें पेश आई थी। अब अपने घर वापस आई हूँ, सिक्योर फील कर रही हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ और रिलैक्स्ड भी। पावर स्लाइड्स करना आता है? पावर स्लाइड्स? हाँ, ऐसे करते हैं ना? हाँ। मैं जा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन स्केटबोर्डिंग के न्यू किंग। थैंक यू सो मच। अपना हाथ दिखाओ। क्यों? तुम्हें कुछ देना है। देखो, मैंने तुमसे कहा भी था, मुझे कभी कोई गिफ्ट मत देना प्लीज। मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देने वाला हूँ। सुनाई दे रहा है? ये क्या है? मुझे जितने माइनर लैंग्वेजेस आते हैं उन सब में तुम्हारे लिए वेडिंग ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड किए हैं। रोमांटिक है ना? तुम ऐसे ही परेशान हो गई कि मैं तुम्हें पता नहीं क्या देने वाला हूँ। मैं आज्ञाकारी बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ, जानती हूँ। अब चलें, पीटर को पिक करना है। हाँ चलो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो फिर हम नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। हमें पूरा 1 साल हो गया है। हम 10 साल बाद भी साथ में रहेंगे और 20 साल के बाद भी साथ रहेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे।
तुमने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ यूई के अलावा मेरी ज़िंदगी में इसका होना भी मायने रखता है। इसके साथ भी मैं सिक्योर हूँ और खुश भी। किसी कॉन्फ्रेंस में गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। फंक्शन स्टार्ट होगा, देखो। सब ध्यान से सुनिए, अब वेडिंग स्टार्ट होने वाली है। हम अपने हैंडसम दूल्हे वेटियान को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। आज ये ब्यूटीफुल प्रिंसेस साशा से शादी करने जा रहे हैं। वेटियान, अपनी बेटी तुम्हें सौंपने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, कहिए। बहुत साल पहले एक आदमी था और वो आदमी मैं हूँ। जब मुझे पता चला मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और साशा को भेज दिया। मेरी मुराद पूरी हो गई। पहली बार इसे गोद में मैंने उठाया था। इसे बड़े नाजों से पाला है मैंने। देखो, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, इसका ख्याल हमेशा रखना। कभी कभी ये बहुत शरारत करती है, थोड़ी जिद्दी भी है। उस वक्त तुम्हें इसे समझाना होगा। जी जरूर। ये हमारी इकलौती बेटी है। अब इसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। इसकी रिस्पेक्ट करना और हमेशा खुश रखना। रखोगे ना? आज मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। मैं इसे खुश रखूंगा। मैं तुम्हारा कौन हूं? अब फिक्र मत कीजिए पापा। जाओ, नई शुरुआत करो।色微风拂过黎明，快乐的事只眨着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你生命的注定。谁把心动模式开启？闭上眼，听见世界呼吸。曾经流浪光怪和努力，转身依然是你。听我接近诉说 ，Love baby， 只对你说，对的梦里怎么填满你的耳朵？如果勇敢，能不能给人骗？
खड़े हैं पापा यहाँ हमें फैमिली फोटो लेनी है सब लोग पास आओ ना चलो स्माइल करो यहाँ देखिए और पास आइए पापा पास में आइए स्माइल मैं आ रहा हूँ ना। एक और एक मिनट रुकिए अरे लिंची का कॉल है अरे लिंची का कॉल है चलो सब लोग हेलो बोलो पापा हेलो बोलिए लिंची और मॉम कहाँ है वो अपने स्टूडेंट के साथ इंग्लिश कंपटीशन में गई है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वो दोनों यूके चले गए हैं। हाँ ग्रैंडपा हाँ है ना लिंची तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा। लिंची वहाँ पर बहुत ठंड है क्या तुम गर्म कपड़े लेकर गई हो अगर नहीं तो खरीद लो अपने पापा का डेबिट कार्ड यूज कर लो जो खरीद रहा है खरीद लो, हमारे लिए भी शॉपिंग कर लेना। जितने कपड़े चाहिए खरीद लेना अब बस करो, उसने इसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए फोन किया होगा। इसे अपनी बहन से भी बात कर लेने दो। ओहो आप भी ना पापा चलिए इधर आइए चलिए सब लोग उधर चलिए तुम्हें जो खाना है खाओ, चलो चलो लिंची बाय चलिए पापा चलिए लिंची तुम क्या इतनी बिजी हो गई हो कि मेरी शादी में भी नहीं आई? हाँ ये बिल्कुल गलत बात है, तुम्हें यहाँ ना आने की सजा मिलेगी। मैंने गिफ्ट तो भेज दिया ना, अब भी कोई सजा बाकी है क्या? लिंची तुम्हें गए 1 साल हो गया है, वापस कब आओगी? हाँ मैं अभी यहाँ बहुत बिजी हूँ, लगता है मुझे अभी कुछ साल और लगेंगे। मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उड़कर चली आऊँ। अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी वापस आ जाऊँ तो वेटियान अगली बार कोटा के लिए हार्ड वर्क करना। हाँ तुम मुझे जाने दोगी? हाँ वो जाने देगी, वो तुम्हें जरूर जाने देगी। शाशा इसके साथ तुम जरूर आना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। हमारी तरह तुम दोनों भी यहाँ सेटल हो जाओगे, मैं हूं ना यहाँ पर। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, हम यहीं पर अच्छे हैं। मुझे अपने दोस्तों के पास रहना है, मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है, माइंड मत करना। नहीं ये सच कह रहा है, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। तुम वहाँ उससे मिलने गए थे और वहीं घर बसा कर बैठ गए हो और यहाँ अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया है तुमने। बाय बाय एवरीवन। वो सच ही तो कह रहा था, तुम्हें वापस जाना चाहिए, फिर मिलने आ जाना। अभी काम पर फोकस करो। आज बहुत स्पेशल डे है। आज स्पेशल दिन है? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है। आज हम लोगों को मिले पूरे लगभग 12 साल हो गए हैं। झूठ मत बोलो, ये 11th एनिवर्सरी है। तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। मैं तुमसे तब मिली थी जब तुम्हारे स्कूल में मास्क बेचने आई थी। पहले भी मिले थे, पर पहले हम कहाँ मिले थे? मुझे याद है, उस वक्त भी स्नोफॉल हो रहा था जैसे आज हो रहा है। भले ही तुम हाईजैंग यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज में सिलेक्ट नहीं हो पाई, पर तुम फाइनल एग्जाम की टॉप रेट स्टूडेंट हो। खुद पर भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन तुम जरूर जीतोगी। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करना होगा। तुम हार्ड वर्क करती रहो, हार मत मानना। लिंची, कीप इट अप। उस वक्त मैं कंप्यूटर साइंस में पहले नंबर पर सिलेक्ट हुआ था। मैं यहाँ अकेला बैठा था और तुम वहाँ खड़ी थी। फिर एग्ज़ाम में मेरे ग्रेड बहुत कम आए थे। उस दिन मैं बहुत उदास था, अकेला रहना चाहता था, पर तुमने अकेला मुझे रहने नहीं दिया। अगर मैंने सच में वो सब नहीं कहा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करती। तुम्हें भी याद है, फिर जब मैं अब्रॉड चला गया और जब भी मायूस होता था, तुम्हारी सारी बातें याद आती थी और मुझे हिम्मत मिलती थी। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मुझे छुपा कर क्यों रखा? इमोशनल हो गई।
Shall we try? तुम्हें पता है मैं यूएन काम करने क्यों आई हूँ? तुमने मुझे बताया था इंटरप्रेटर की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। हमेशा पर्दे के पीछे काम करते हैं, दूसरों की बातें रिपीट करते हैं और उन्हें एक नए लफ्ज़ों में पिरोते हैं। पर उनका काम सिर्फ एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में बताना ही नहीं होता। वो एक ब्रिज का काम करते हैं। कई हाई स्पीड ट्रेन भी बनते हैं जो दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। तुम्हें यह महान काम लगता है, इसलिए तुम इंटरप्रेटर बनी हो। मुबारक हो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। पर इस एक साल में मेरी सोच बदल गई है। जो हार्ड वर्क करते हैं उन्हें अपनी पसंद का काम करने में खुशी होती है। पोजीशन चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सही कहा। क्या? तुमने क्या कहा? क्या ये सच में तुम बोल रही हो या मैंने कुछ गलत सुना? अब मेरा कहीं और जाने का मन कर रहा है। गैनो यहाँ से बहुत दूर है। तो क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ कहीं भी चलोगे। मैंने कहा था तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मिस्टर ज़ैंग ने मुझे कॉल करके बताया था कि हुआशेंग और यूई का ट्रांसलेशन कॉरपोरेशन बहुत ही गहरा और मजबूत हो गया है, इसलिए उन्होंने सब्सिडरी ढूंढ लिया है और अब वो ढूंढ रहे हैं सब्सिडरी का हेड। तुम क्या कहना चाहती हो? वही जो तुम ऑलरेडी समझ चुके हो।橙色微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命